हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि x बिलोंग्स टू पाई बटा चार कॉमा 3 पाई बटा 4, ये एक विवृत अंतराल दिया हुआ है, अर्थात x का जो मान है वो पाई बटा 4 और 3 पाई बटा 4 के मध्य कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। तब समाकलन में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और उसके बटे में है वर्गमूल 1 - साइन 2x और फिर गुणा में है ई की घात साइन एक्स गुणा कॉस एक्स डी एक्स, अर्थात हमें इसका मान बताना है। और इसके मान के लिए हमें विकल्प दिया गया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, और हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ समाकलन के सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र मैं लिखने वाला हूँ। देखिए कि हमें पता है ई की घात एक्स का समाकलन, ई की घात एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है ई की घात एक्स और प्लस सी। तो यह समाकलन में आपको यह सूत्र याद रखना है। दूसरा देखिए, हमें अवकलन भी आना चाहिए इसके लिए, तो डी बटा डी एक्स, यदि हमें साइन एक्स का अवकलन करना हो तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। उसके बाद हमें त्रिकोणमिति का एक सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वह सूत्र है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम यहाँ पर प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न जो दिया गया है उसे हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना आई बराबर, देखिए समाकलन में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और बटे में लिखा गया है वर्गमूल 1 - sin 2x और उसके बाद गुणा में है ई की घातांक साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। और यहाँ पर हमें याद है कि जो x है वो किसके मध्य है, x जो है वो पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 के मध्य है। ये विवृत अंतराल में आपको दिया गया है। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तो आई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको तो हम वैसे रहने देंगे, और वर्गमूल के अंदर देखिएगा ये जो एक है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के, क्योंकि इसका मान 1 होता है। उसके बाद देखिए साइन 2x का सूत्र मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, ये होगा 2 sin x और cos x बन जाएगा। ये सभी वर्गमूल के अंदर है। और उसके बाद देखो गुणा में क्या है, ई की घातांक साइन एक्स, उसके बाद है cos x और dx। अब यहाँ सूत्र बन गया ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, तो ये बनेगा a माइनस बी और पूरे का वर्ग बन जाएगा। तो यही हम इसको यहाँ लिख लेंगे। देखो तो अब मैं लिखूंगा i बराबर समाकलन के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और देखिए वर्गमूल के अंदर भी कितना आया, वर्गमूल के अंदर भी आ चुका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इस पूरे का कितना हो गया वर्ग, और गुणा में है ई की घातांक साइन एक्स गुणा कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखिए हम इसका वर्गमूल हटा देंगे यहाँ से, तो वर्ग से वर्गमूल यहाँ पर हट जाएगा। तो अब आएगा आई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा यहाँ पर भी आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हमने इसका वर्गमूल यहाँ से हटा दिया है, और गुणा में है ई की घातांक साइन एक्स गुणा कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट जाएगा। और क्यों कट जाएगा, क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मैं ये भी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए देखिए हमें पता है कि x जो है वो किस में है, पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 के मध्य विद्यमान है। और इसमें इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यह दोनों का जो अंतर होगा ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 के मध्य साइन एक्स और कॉस एक्स का कोई भी मान बराबर नहीं होगा, और जब घटाएंगे तो कभी भी हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप याद रखें। इसलिए हमने क्या करा है,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यहाँ पर काट दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आई बराबर आया समाकलन ई की घातांक साइन एक्स और गुणा में है कॉस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए हम प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन हल हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर साइन एक्स को टी मानूंगा, जिससे कि कॉस एक्स डी एक्स यहाँ से हट जाएगा। तो उसी बात को मैं लिखूंगा, माना साइन एक्स बराबर टी। जब साइन एक्स को टी मानेंगे, अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और बराबर कितना हो जाएगा डी टी। अब हम समीकरण एक की सहायता से प्रश्नों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब समीकरण एक से देखिए अब आई बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन ई की घातांक क्या बन जाएगा टी और ये हो जाएगा डी टी के बराबर। इसका समाकलन मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। ई की घातांक टी का समाकलन ई की घातांक टी होगा और प्लस कितना हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए आप मान रख सकते हैं। तो ई की घातांक टी हमने किसको माना है, साइन एक्स को, और प्लस कितना हो गया सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। चलिए विकल्प देख लेते हैं अब। तो विकल्प हमारे पास देखिए, पहला विकल्प है ए की घातांक साइन एक्स प्लस सी, तो यह हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा। उसके बाद देखिए ये तीनों ही विकल्प हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।